जो अहादीस से ये भी पता चलता है कि इमाम महदी बैत होने से पहले, जब उनकी बैत की जाएगी उससे पहले वो आम आदमी होंगे, वो कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सनैलिटी नहीं होंगे। जिस वक्त बैत कर ली जाएगी तो वो कहेंगे मैं जिहाद पर बैत लूंगा फिर, और मुसलमान जिहाद पर बैत कर लेंगे। और जिस वक्त बैत कर लेंगे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि हजर अस्वद और जो मुकाम इब्राहिम है और जो जमजम का कुआं है इसके दरमियान में, यानी आप सब कह लें कि तकरीबन काबा के दरवाजे के सामने, तो वहां पे बैत होगी। क्योंकि आखिरी दफा जब ये उसको पकड़ेंगे, उलमा जाके उसको देख लेंगे और पा लेंगे, वो मुल्तजम पे चिमटा हुआ होगा, दुआएं कर रहा होगा। तो उस वो जब बैत कर लेगा तो हदीस के अल्फाज है फयुस्लिहुल्लाहु फी लैलतिन, अल्लाह करीम एक ही रात में उसके अंदर सलाहियतें पैदा कर देगा। यानी वो पहले एक्स्ट्राऑर्डिनरी आदमी नहीं होगा, लेकिन उस बैत के बाद वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आदमी हो जाएगा। फिर उसके बाद मुसलमानों की जंगें हैं, फिर उस जंगों के अंदर जाहिर है मुसलमान काम आएंगे। आपने फरमाया कि जो लोग इमाम महदी को नहीं मानेंगे, जाहिर है हम लोग अपने नरम बिस्तरों पे सोने वाले और अपनी याशी की जिंदगी गुजारने वाले, हमसे कोई जिहाद बैत ले तो 1000 दफा ख्याल आता है कि झूठा ही होगा, अल्लाह ताला माफ फरमाए। तो इसी तरह की कैफियत होगी। फिर जब वो लोग 2/3 जो हैं जो उसकी बैत कर लेंगे, उनमें से 1/3 यानी हाफ, टोटल में से 1/3 वो शहीद हो जाएंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि उनसे बेहतर रुए जमीन के कोई और शहीद नहीं होगा। फिर जो उनमें से बच जाएंगे वो अहले ईमान ऐसे होंगे कि उनके ईमान को कोई और चीज फिर डगमगा नहीं सकेगी। तो उन पर फिर दज्जाल आएगा, फिर दज्जाल के साथ उसकी लड़ाई, और फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जो नुज़ूल, और फिर ये सारी चीजें, यानी सीक्वेंस ये बनता है। इसलिए जो लोग रिलेट करते हैं, जो आपने सवाल किया इन मॉडर्न चीजों को, तो माहौल के एतबार से रिलेट करना इसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि ये दज्जालियत का माहौल है। ये कह देना कि दज्जाल के लिए माहौल तैयार हो रहा है, दुरुस्त है। ये कह देना कि ये चीज भी इस दज्जालियत के माहौल के लिए ये दज्जाली तहजीब की है, हो सकता है, क्योंकि हर चीज के अंदर दज्जालियत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है। तो वो जो छोटे मोटे दज्जाल आए, जो आते रहे, और एक हदीस में आता है कि 29 या 30 आएंगे, और हर शख्स अपने आप को रसूल भी समझेगा, तो वो भी आते हुए पता नहीं अब तक कितने गुजर चुके हैं, इब्ने सय्याद से लेकर और फिर आज तक जो है वो कितने आए हैं, ये तो अल्लाह ही जानता है। लेकिन बहरहाल हमें मालूम है कि इस तरह के लोग आते रहे हैं और आइंदा भी आते रहेंगे शायद। और इन मॉडर्न इंडिकेटर्स को दज्जाली तहजीब के साथ जोड़ने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन बतौरे दज्जाल इनको दज्जाल नहीं कहना चाहिए। ये दज्जाल के मुआविन, यानी ये मुआविन है, लेकिन असल दज्जाल तो एक शख्स ही होगा। बिल्कुल जबरदस्त बात है।